गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम सरिता है और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। तो हम प्रारंभ करते हैं पाठ नंबर 1, वह चिड़िया जो। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले हम इसको लयपूर्वक पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कभी एक ऐसी चिड़िया की बात कर रहे हैं जो नीले पंखों वाली है, और वह चिड़िया चोंच मार कर कच्चे जुंडी के दानों को, जुंडी एक प्रकार की फसल है, उसके दानों को रुचि से और प्रेम पूर्वक खा लेती है। वह छोटी सी चिड़िया किस प्रकार की है बच्चों, जानते हैं? वह छोटी सी चिड़िया संतोषी स्वभाव की है। संतोषी स्वभाव अर्थात जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना, अतिरिक्त की चाह नहीं करना। तो वह छोटी सी चिड़िया संतोषी स्वभाव की है। और वह कैसी है? नीले पंखों वाली है, और उसे अन्न से बहुत ज़्यादा प्रेम है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कवि ने बोला है नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि इस चिड़िया के माध्यम से अपने मनोभावों को भी बताना चाह रहे हैं। अर्थात वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार की यह नीली चिड़िया है ना, उसी प्रकार का स्वभाव मेरा है, यानी कि मैं भी एक संतोषी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ और मुझे भी अन्न से बहुत ज़्यादा प्रेम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि केदारनाथ जी आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वह जो चिड़िया है ना, कौन सी, जो ऊपर उन्होंने बताया है, जो संतोषी स्वभाव की है, जो नीले पंखों वाली है, वह कंठ खोलकर यानी कि खुले गले से गाती है। किसकी खातिर? बूढ़े बन बाबा की खातिर। बूढ़े बन बाबा की खातिर अर्थात एक ऐसा जंगल जो पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। अब गौर करने वाली बात पता है क्या है बच्चों, कि जब कोई सुंदर सा वन होता है तो उसमें तो हर कोई बैठता है, हर कोई कोयल गाना चाहती है। लेकिन जो वन उजड़ गया है, जो पुराना है, उसमें कोई भी पक्षी गाना गाना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता। लेकिन यह चिड़िया बहुत ही अच्छी है। ये बूढ़े बन के खातिर ही, बूढ़े बन बाबा की खातिर भी प्रेम पूर्वक अपने कंठ को खोल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। यानी कि उसकी जो बोली है, जो उस कोयल की कूक है, उसमें बहुत सारा रस है। रस अर्थात प्रेम है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, मुँह बोली यानी कि वह चिड़िया बहुत ही प्यारी है। और वो कैसी है बच्चों? वह नीले पंखों वाली है और उसे विजन से बहुत प्यार है। विजन का अर्थ समझते हैं? शांत स्थान, एकदम शांत स्थान जो होता है उसे हम विजन कहते हैं, या हम कह सकते हैं निर्जन स्थान, जहाँ कोई रहना नहीं पसंद करता। किंतु इस चिड़िया को तो ऐसे निर्जन स्थान से भी बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो चलिए बच्चों, अब हम अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। तो अब वह बोल रहे हैं, सुनिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर
क्या बोल रहे हैं? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी बच्चों ऐसी नदी जो उफान पर हो। ऐसी नदी में तो बच्चों कोई नाव भी डालने से डरता है, क्योंकि उसके डूबने का डर रहता है। किंतु ये चिड़िया कैसी है? बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है बच्चों, बहुत ही साहसी है। वह छोटी है, इसका मतलब यह नहीं कि वह डरती है। वह चिड़िया तो ऐसी नदी, कैसी नदी जो चढ़ी हुई है, जो उफान पर है, उसमें भी अपनी चोंच को मारती है और जल रूपी मोती को लेकर उड़ जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह चिड़िया कैसी है? छोटी है किंतु खुद पर गर्व करने वाली है। और बच्चों वह चिड़िया कैसी है? अब तो आप समझ ही गए होंगे, हमने 2 बार पढ़ लिया है कि वह चिड़िया नीले पंखों वाली है और उसे नदी से भी बहुत अधिक प्रेम है। तो चलिए फटाफट इस पाठ का पुनरावलोकन करते हैं। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली में हो मुझे से बहुत प्यार है। वह कवि कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच को मारकर कच्चे जुंडी के दाने को भी रुचि से और प्रेम से खा लेती है। वह चिड़िया बहुत ही संतोषी स्वभाव की है, उसका रंग नीला है और उसे अन्य से बहुत अधिक प्रेम है। वह चिड़िया एक बूढ़े वन बाबा की खातिर, अर्थात एक ऐसे जंगल की खातिर जो अभी बूढ़ा हो चुका है, देखने में सुंदर नहीं है, उसके लिए भी अपने कंठ को खोलकर बहुत ही प्रेम पूर्वक गाती है। वह छोटी चिड़िया बहुत ही प्रिय है और वह नीले पंखों वाली है। उसे शांत स्थान या निर्जन स्थान से बहुत अधिक प्रेम है। वह चिड़िया एक उफनती हुई नदी को भी कैसे पार कर लेती है? क्या कर लेती है उसमें? वह चढ़ी हुई नदी में भी चोंच मारकर उसका जल रूपी मोती ले जाती है। वह छोटी सी चिड़िया गर्व से भरी हुई है, वह नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत अधिक ही प्यार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी पाठ की कविता जब हम प्रारंभ करते हैं और उसका अर्थ हमें बहुत अच्छे से आता है, किंतु फिर भी हमारे अंक कभी कभी कटते हैं, तो उसका रीज़न क्या है? यदि आप कभी भी किसी भी कविता का अर्थ लिखें तो उसे सीधा ना लिखें, उससे लिखने से पहले उसमें संदर्भ और प्रसंग अवश्य ही लिखें। संदर्भ यानी कि जिस कविता की जो पंक्तियाँ आपको दी गई हैं वो किसके बारे में है, प्रसंग वो भी आप उसमें से देख के बताएं। और ये मैं आपको इस पाठ को पूर्ण होने के बाद अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए